लुक्स 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 हम सबकी लाइफ में एक पॉइंट आता है जब हमें एकदम से होता है कि भाई हमें बहुत बढ़िया दिखना है, हमें अपनी लुक्स बेटर करनी है, लुक्स मैक्सिंग करनी है। एंड ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑफ कोर्स हमें बेनिफिट्स दिखते हैं अच्छा दिखने के। हमें लगता है कि ये सारी चीजें हो जाएंगी अगर हम अच्छे दिखेंगे। एंड इसी वजह से यूट्यूब पे आज इतना सारा कंटेंट भरा पड़ा है कि तुम कैसे बढ़िया दिख सकते हो, तुम्हारे बालों से लेके तुम्हारी स्किन से लेके सब कुछ जो तुम्हारी लुक्स के ऊपर इफेक्ट करता है, सब चीजों के ऊपर भर रखा है यूट्यूब। एंड इस वीडियो में भी मैं लिटरली सेम चीज करने लगा हूँ। मैं तुम्हें बताने लगा कि तुम कैसे बढ़िया दिख सकते हो, बट मैं तुम्हें कोई बिना मतलब की लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस नहीं दूंगा, ना ही मैं तुम्हें बुलशिट चीजें बताऊंगा जो लिटरली वर्क नहीं करती। जो तुम देखते हो ना लोगों को भाई अपने फेस के ऊपर वो पता नहीं क्या क्या रोलर से मारते हुए, या फिर बहुत सारी चीजें आ गई है मार्केट में इतना सब कुछ करते हुए। मैं तुम्हें ऐसी कोई बुलशिट चीज नहीं बताने लगा, मैं तुम्हें जेन्युइन चीजें बताने लगा जो एक्चुअली मेरे लिए भी वर्क करती है। नॉट इवन मी, मेरे इतने सारे फ्रेंड्स जो लिटरली इस सेम स्टेज के थ्रू गुजरे हैं, हम सबके एक्सपीरियंस को मिला के जो हम सब के लिए वर्क करा है ना, मैं तुम्हें वो सब बताने लगा हूं इस वीडियो में। एंड उससे पहले लेट्स स्टार्ट विद कि तुम्हें अच्छा दिखना क्यों है। बिकॉज तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें लगता है कि लोग तुमसे अच्छा बिहेव करेंगे, तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट होगे, लाइक तुम ज्यादा इंटरेक्टिव लोगे, लाइक तुम ज्यादा लोगों से कम्युनिकेट कर पाओगे। एंड दैट्स लिटरली ट्रू, बिकॉज अगर तुम अच्छे देखोगे ना तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड मोर ओवर तुम अच्छे से ट्रीट होगे हर जगह। लिटरली अगर तुम कोई जगह पे जाओगे ना एंड तुम पहली बार गए हो, तुम बहुत बढ़िया ट्रीट होगे अगर तुम अच्छे दिखते हो रेदर देन तुम बहुत बुरे दिखते हो। बट ये सारे रीजंस है जो हमें पता है, लेकिन एक रीजन तो ऐसा है अच्छा दिखने का जो लिटरली किसी को इतने अच्छे से पता भी नहीं है, बट जो लिटरली मैं कहता हूँ इन सबसे बड़ा रीजन है। एंड दैट इज गुड लुकिंग विल मेक यू हेल्दी। चाहे सुनने में वियर्ड लग रहा है बट दिस इज सो ट्रू, बिकॉज लुकिंग गुड इज नॉट सम काइंड ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स, इट्स अ लाइफस्टाइल। इट्स अ लाइफस्टाइल जो तुम्हें लिटरली हेल्दी बनाता है फ्रॉम योर बॉडी टू योर ब्रेन। तुम्हारा पूरा शरीर हेल्दी रहेगा अगर तुम अच्छे दिखोगे, बिकॉज इट्स अ लाइफस्टाइल जो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा अगर तुम्हें अच्छा दिखना है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद तुम्हें एक्चुअली में करना क्या है। मैं नॉर्मली अपनी सारी वीडियोस में पॉइंटर्स देता हूँ, 4 5 3 4 जितने भी तुम्हें ये फॉलो करने, बट इस वीडियो के लिए मैं तुम्हें पॉइंट्स नहीं देने लगा। इस वीडियो में हम 3 चीजों को ब्रेक थ्रू करेंगे जो तुम्हारी लुक्स को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, एंड वो है हेयर, स्किन एंड बोन स्ट्रक्चर। एंड हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द मोस्ट सर्च टॉपिक दैट इज हेयर। अब देखो, अगर तुम्हें बढ़िया दिखना है तो तुम्हारे हेयर बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं उसमें, क्योंकि फर्स्ट थिंग एवरीबॉडी जज इज योर हेयर। एंड उसे सही करना इज रियली इजी। एंड अगर तुम रियलाइज करो, तुम्हें अगर अपने बाल सुंदर दिखाने हैं लोगों को, तुम्हें उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, एंड दैट इज क्वालिटी हेयर। हम सारे लगे पड़े हैं अपने बालों को बेस्ट हेयर स्टाइल में डालने के। हम सारे ढूंढ रहे हैं कि हमारा फेस टाइप क्या है, हमारा फेस स्ट्रक्चर क्या है, उसके हिसाब से हमारे सिर पे सबसे बढ़िया लाइक हेयर स्टाइल क्या लगेगा। हम इतने सारे हेयर स्टाइल्स देखते हैं एंड हर बार जब भी हम बार्बर के पास जाते हैं कोई नया हेयर स्टाइल कराते हैं, हम बहुत बकवास दिख रहे हैं। एंड यू नो द रीजन इज नॉट दैट कि तुम्हारे बालों के ऊपर वो हेयर स्टाइल सूट नहीं कर रहा। द रीजन इज तुम गलत चीज को प्रायोरिटी दे रहे हो। तुम प्रायोरिटी दे रहे हो कि तुम क्या हेयर स्टाइल चूज कर रहे हो, बट तुम्हें प्रायोरिटी देनी चाहिए कि तुम्हारे बाल हेल्दी है कि नहीं, क्या तुम्हारे बालों की क्वालिटी बढ़िया है या नहीं। क्योंकि अगर तुम्हारे बालों की क्वालिटी नहीं बढ़िया ना, तुम कुछ भी हेयर स्टाइल कर लो जो तुम्हारे फेस से एकदम मैच कर रहा, सब कुछ परफेक्ट है, तुम स्टिल बकवास ही दिखोगे। एंड इसको अचीव करना इट्स नॉट दैट हार्ड। फर्स्टली तो तुम्हें बस रियलाइज करना है कि क्या तुम्हारे बाल हेल्दी हैं भी कि नहीं। मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होंगे, कभी भी किसी के बाल हेल्दी नहीं होते, खासकर इंडिया में, बिकॉज देयर इज सो मच पोल्यूशन, डस्ट एंड एवरीबडी इज लाइक सबको काम है, सारे बाहर जा रहे हैं बाइक्स पे, स्कूटर्स पे, ऑटोस पे, हर जगह। तो तुम्हारे बालों में इतनी डस्ट एंड इतना सब कुछ होता है, वो हेल्दी नहीं हो सकते। फर्स्टली तुम्हें अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए उनको प्रोटेक्ट करना है, एंड तुम्हें प्रोटेक्ट करना है दो चीजों से। पहला डस्ट एंड पोल्यूशन, एंड सेकंड इज सन। देखो पहला तो बिल्कुल इजी है। अगर तुम बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो बाइक्स पे, स्कूटर्स पे, तो ब्रो हमेशा हेलमेट यूज करो। लाइक अपने सिर को ना कवर रखो, क्योंकि अगर तुम अपने लिटिल सिर को कवर रखोगे ना, इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा तुम्हारी हेयर की क्वालिटी में, क्योंकि कोई डस्ट नहीं जाएगी, कोई पोल्यूशन नहीं जाएगा, सब कुछ लाइक बाहर रह जाएगा बिकॉज ऑफ दैट सिंगल हेलमेट। सो अगर तुम बाहर ज्यादा ट्रैवल करते हो तो ट्राई करो अपने सिर को हमेशा कवर रखने का। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी तुम बाहर से घर आते हो ट्रैवल करके, आते ही चाहे तुम्हें नहाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, बस तुम्हें अपने बाल जरूर धोने हैं।
एंड फेस भी बाय द वे। बट हम अभी बालों की बात कर रहे हैं तो अपने बाल जरूर धोने हैं जैसे तुम बाहर से आते हो, क्योंकि अगर तुम अपने बालों में डस्ट एंड पसीना एंड ऐसी चीजें रखोगे ना लॉन्ग पीरियड के लिए, तो वो हमेशा तुम्हारे बालों को डैमेज करेगा। सेकंड, प्रोटेक्ट करना है तुम्हें सन से, बिकॉज सन बहुत ज्यादा डैमेज करता है तुम्हारे बालों को। उसके लिए भी तुम अपने बालों को कवर रखो तो बहुत बढ़िया। बट कई बार होता है कि तुम लाइक लिटरली बस ट्रैवल कर रहे होते हो, चल रहे होते हो इधर उधर, एंड बस तुम धूप में हो, तुम अब चलते हो तो हेलमेट नहीं पहन सकते, तुमने अपने बालों में सन प्रोटेक्शन ऐड करनी है। सन प्रोटेक्शन के ना बहुत सारे सिरम्स एंड स्प्रेज आते हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कोई एक खरीद लो। एंड चाहे तुम हर बार उनसे अपने बालों में अप्लाई नहीं कर पा रहे, तुम कई बार भूल जाते हो, बट जिस दिन तुम्हें लगता है तुम बहुत ज्यादा ट्रैवल करने वाले हो ऑन फुट, उस दिन अपने बालों में एक सन प्रोटेक्टर लगा लो। नाउ अब जब तुमने अपने बालों को प्रोटेक्ट कर लिया है, अब उन्हें बढ़िया कैसे करना है। देखो, अपने बालों को बढ़िया करने के लिए ना देयर इज ओनली वन थिंग इन दिस वर्ल्ड जो वर्क करेगी, एंड दैट इज ऑयल। एंड देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑयल। फर्स्ट, जो तुम्हारे बाल खुद प्रोड्यूस कर रहे हो, बिकॉज अगर तुम नोटिस करो तुम्हारे बाल कुछ कुछ टाइम बाद ना खुद ऑयल सेक्रेट करते हैं, दैट्स वाई तुम्हें बार बार शैम्पू करना पड़ता है। एंड वो बताओ क्यों करते हैं, बिकॉज दोज ऑयल्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर हेयर। एंड द सेकंड काइंड ऑफ ऑयल इज जो तुम एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो गया या फिर जितनी भी तरह के ऑयल्स है जो तुम्हारे बालों के लिए बढ़िया होते हैं, वो जरूर अप्लाई करो। एंड ऑफ कोर्स हर दिन नहीं करना, हो सकता है तुम हफ्ते में एक दिन कर रहे हो, एंड दैट इज इनफ। बट देयर इज समथिंग दैट इज वे मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट एक्सटर्नल ऑयल, एंड दैट इज द ऑयल जो तुम्हारे सिर में खुद प्रोड्यूस हो रहा है। प्लीज उसे हर दिन शैम्पू मत करो। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम हफ्ते में 3 बार शैम्पू कर रहे हो ना, दैट इज मोर देन इनफ। 3 एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 एक्चुअली ज्यादा है। मैं तो ट्राई करता हूँ कि मैं हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू करूँ, एंड दैट इज अ रियली गुड साइकिल। बट ऑफ कोर्स सबके बाल अलग है। अगर तुम सेम हो सकता है मेरे वाला साइकिल यूज करो तो तुम 4 4 दिन ऐसे निकाल रहे हो जो तुम्हारे बाल बिल्कुल ऑयल से ड्रेंच्ड है। अपने खुद के ऑयल साइकिल को भाई नोटिस करो कि तुम्हारे बालों में कितना तेल कितने टाइम में कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, एंड उस हिसाब से शैम्पू करो। अगर तुम हफ्ते में 3 दिन कर रहे हो, 4 दिन कर रहे हो, ओके। अगर तुम हफ्ते में 1 दिन कर रहे हो, 2 दिन कर रहे हो, दैट स्टिल ओके। बट अगर तुम हर दिन कर रहे हो या फिर तुम हफ्ते हफ्ते भर शैम्पू कर ही नहीं रहे, दैट इज बैड। सो रियलाइज करो कि तुम्हारे बालों का ऑयल साइकिल कैसा है, किस हिसाब से तुम्हारे बाल में ऑयल प्रोड्यूस होता है, एंड उसे अपनी एडवांटेज में यूज करो। अब जब तुम अपने बालों को हेल्दी भी कर चुके हो बट तुम्हें स्टिल लगता है समथिंग इज मिसिंग, आई नो एग्जैक्टली तुम किस चीज की बात कर रहे हो। तुम बात कर रहे हो टेक्सचर की, बिकॉज हम सारे दौड़े जा रहे हैं हेयर स्टाइल्स के पीछे, बट द ट्रुथ इज हेयर स्टाइल से ऊपर आता है टेक्सचर। हमारे अगर बालों का टेक्सचर बहुत बढ़िया है, एकदम परफेक्टली वो अलाइंड है हर जगह से, तुम बहुत बढ़िया दिखोगे rather than तुम्हारा हेयर स्टाइल बहुत बढ़िया। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हेयर स्टाइल एंड हेयर टेक्सचर। तो अगर तुम्हें अपने बालों को टेक्सचराइज करना है, लाइक अगर तुम्हारे बाल बहुत स्मूथ है, बहुत सीधे हैं, तो लिटरली देयर आर टू प्रोडक्ट्स। फर्स्ट, हेयर टेक्सचराइजिंग पाउडर, एंड सेकंड अ हेयर क्ले। मैंने इतने हेयर प्रोडक्ट्स यूज करे हैं बट इन दोनों के अलावा कुछ वर्क नहीं करता। अगर तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं ना तो हेयर टेक्सचरिंग पाउडर यूज करो। अगर तुम्हारे बाल थोड़े छोटे मीडियम लेंथ के जैसे अभी मेरे हैं, देन तुम अगर हेयर क्ले भी यूज करोगे, दैट इज रियली गुड, बिकॉज ये दोनों चीजें तुम्हारे बालों को लाइक अच्छा टेक्सचर प्रोवाइड कर देगी विद अ बिट ऑफ होल्ड, कि तुम अपने हिसाब से उनको सेट भी कर पाओगे। सो दिस इज एग्जैक्टली तुम अपने बालों को बढ़िया कैसे दिखा सकते हो। एंड ये सबसे लॉन्ग पार्ट होगा इस पूरी वीडियो का, बिकॉज हेयर इज रियली अ इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर लुक्स, एंड मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताना चाहता था कि तुम कैसे अपने बालों को बढ़िया बना सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर स्किन। देखो, स्किन के ऊपर इतनी सारी मिसकंसेप्शंस है ना, बिकॉज मैं देखता हूँ जो लोगों को स्किन अपनी बढ़िया करनी होती है ना, वो 7 7 8 8 स्टेप्स की रूटीन्स कर रहे हैं। सुबह सुबह अलग कर रहे हैं, रात को सोने से पहले अलग कर रहे हैं। भाई, पागल हो क्या? तुम्हें बढ़िया दिखना है बट तुमने अपनी लाइफ इस चीज के ऊपर नहीं लगानी। तुम्हारे पास और बहुत काम है लाइफ में करने के लिए। तुम अगर अपने लुक्स मैक्सिंग पे इतनी जान लगा दोगे, तुम बाकी काम कब करोगे? तो भाई मेरी सिंपल सी बात सुन लो, ट्रुथ सुन लो कि कैसे तुम अपनी स्किन बढ़िया कर सकते हो, एंड दैट्स इट। इसके अलावा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। पहले हम बात करेंगे कि तुम्हें अपनी स्किन पे लगाना क्या है। देयर आर ओनली 2 थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर योर स्किन, एंड दोज आर मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। इसके अलावा दुनिया में भाई कुछ भी लगाने की नहीं जरूरत तुम्हें। सिर्फ अपने स्किन को मॉइस्चराइज करो, एंड बाहर जाने से पहले एंड इवन घर पे उस पर सनस्क्रीन अप्लाई करो। बट अब तुम सोच रहे हो कि यार ये तो मैं करता हूँ एंड इसकी वजह से मेरी स्किन बढ़िया हो क्यों नहीं रही है? व्हाट्स द रियल इशू? द रियल इशू इज योर लाइफस्टाइल। स्किन इज लिटरली अ लाइफस्टाइल। स्किन को अच्छा करने के लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, बस तुम्हारा लाइफस्टाइल। एंड लाइफस्टाइल से मेरा मतलब है तुम्हारी डाइट, तुम्हारा फूड इनटेक एंड तुम्हारा वाटर इनटेक। अगर तुम बढ़िया खाना खाओगे ना, तुम बहुत सारे विटामिन लोगे, तुम अच्छा डाइजेस्टिव फूड खाओगे, तुम
लिटरली ऑयल फिल्ड खाना नहीं खाओगे, तुम जंक फूड खाना बंद कर दोगे एंड तुम लिटरली 2 से 3 लीटर दिन में पानी पी लोगे ना, मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि तुम अपने स्किन को बहुत बेटर कर लोगे, लाइक लिटरली काफी ज्यादा बेटर। अपनी स्किन को ठीक करने के लिए ना बिना मतलब का दिमाग मत लगाओ, बस अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर लो, अपना लाइक फूड इनटेक अच्छा कर लो, अपना वाटर इनटेक अच्छा कर लो एंड मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन अप्लाई करो, भाई सब सही हो जाएगा। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कुछ नया सुनना है कि भाई यार ये सब तो मैं करता हूँ, नया चाहिए मेरे को, ये सब नहीं वर्क कर रहा, बट दैट इज नॉट द ट्रुथ। तुम्हें कुछ नया नहीं सुनना, तुम्हें जो मैं सुना रहा हूँ तुम्हें उसके ऊपर वर्क करना है। तुम अगर ढंग से ये चीजें कर लो ना जो मैं कह रहा हूँ, तुम्हें कभी कोई स्किन का इशू नहीं आएगा एंड दैट्स गारंटी, बिकॉज मैं इतने लोगों को देख चुका हूँ जिनकी स्किन इतनी बकवास थी, बट जब से उन्होंने उनके हिसाब से बढ़िया खाना शुरू किया ना, एंड लेट मी टेल यू कि हर इंसान के हिसाब से खाना अलग होता है, किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम अलग वर्क करता है, किसी का अलग, बिकॉज स्किन तुम्हारे डाइजेशन पे बेस्ड होती है। अगर तुम ऐसा खाना खा रहे हो जो तुमसे ढंग से डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, तो तुम्हारे भाई स्किन पे एक्ने होगा। अगर तुम लेकिन ऐसा खाना खा रहे हो जो तुम्हारे गट के लिए बहुत बढ़िया, तुम्हारे डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया है, तो तुम लिटरली तुम्हारे एक्ने नहीं होगा। सो दिस वाज ऑल फॉर स्किन। आई नो कि तुम्हें लग रहा है कि ये सब मेरे को पहले से पता था, बट स्टिल ब्रो, चाहे तुम्हें पता है ना, बस इसको अब दिमाग में हमेशा रखो, इसको यूज करो, तभी तुम्हारी स्किन बढ़िया होगी। नाउ द थर्ड थिंग जिसकी सबसे ज्यादा कम बात होती है मेरे हिसाब से, बट विच इज रियली इंपॉर्टेंट, दैट इज बोन स्ट्रक्चर। अब देखो, दिस इज द थिंग जो तुम सबसे कम इफेक्ट कर सकते हो अपने पूरे फेस पे। तुम इसको बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, बट द थिंग इज कि इसमें तुम माइनर चेंजेस भी करो ना, वो ऐसा लगता है कि बहुत बड़े चेंजेस है। अब तुम्हें एग्जैक्टली चेंज क्या करना है? अब देखो, मोस्ट ऑफ अस इंडियंस ना, हम में एक लाइक पता नहीं क्या दिक्कत है, हम बचपन में या फिर कभी भी ना बहुत ज्यादा माउथ ब्रीथ करते आ रहे हैं एंड उसकी वजह से जो हमारे जॉ का प्लेसमेंट है ना, जो होना चाहिए उससे पीछे चले जाता है एंड उसकी वजह से हमारा फेस बिल्कुल बढ़िया स्ट्रक्चर में नहीं लगता। अब तुम्हें एग्जैक्टली कुछ नहीं करना, बस तुम्हें जो तुम्हारे अपर एंड लोअर टीथ में जो बहुत ज्यादा गैप है ना, उसको फोर्सफुली थोड़ा सा कम कर दो। अपने जॉ को थोड़ा सा आगे लेकर आओ, नॉट टू मच। तुम्हें अपने टीथ को क्लोज नहीं करना है, तुम्हें बस जो गैप है उसे थोड़ा सा कम करना है एंड जस्ट बाय डूइंग दैट बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। चाहे तुम्हें लगे कि इतने से क्या हो जाएगा, या फिर तुम्हें लग रहा है कोई फर्क है ही नहीं, बट द ट्रुथ है द फेस स्ट्रक्चर, बहुत माइनर माइनर चीजें चेंज होती है, उनसे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ना तुम्हारे बोन स्ट्रक्चर में जो सेकंड चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज सिमेट्री। तुम्हारे लुक्स डिपेंड करती है कि तुम्हारा फेस कितना सिमेट्रिकल है एंड द ट्रुथ इज किसी का फेस भी सिमेट्रिकल नहीं होता। मेरा खुद का फेस बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल है, चाहे तुम नोटिस नहीं कर पा रहे। अगर तुम खुद जाके शीशे में देखोगे या फिर तुम अपने फोन में देखोगे लाइक इन्वर्ट फिल्टर लगा के, तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा फेस कितना असिमेट्रिकल है एंड दैट्स ऑल राइट, सबको होता है। बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वो असिमेट्री को थोड़ा सा कम करना है। वो तुम कैसे कर सकते हो? तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बस रियलाइज कर लिया जब तुमने कि कौन सी साइड ज्यादा ऐसी अच्छी दिख रही है, तुम्हें दूसरी साइड से खाना खाना शुरू करना है। तो जब भी तुम खाना खाते हो ना, इंटेंशनली दूसरी साइड से खाना खाओ जो कि कम कम बढ़िया दिख रही है तुम्हें। उससे क्या होगा कि वहां के मसल ज्यादा बढ़िया ट्रेन होंगे, ज्यादा यूज होंगे एंड आफ्टर फ्यू मंथ वो तुम्हारी सिमेट्री थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट लाइक आई सेड, माइनर डिफरेंसेस इन योर बोन स्ट्रक्चर प्लेज अ ह्यूज पार्ट। ये ऐसी छोटी छोटी चीजें करके तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर वे बेटर हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल फॉर बोन स्ट्रक्चर। मैं तुम्हें 3 मेन चीजों के बारे में बता दिया है, तुम्हारे हेयर, तुम्हारी स्किन एंड तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। See you in the next one with another crucial topic. Till then, bye bye.